हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी बीएड सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट की थर्ड क्लास होगी, जिसमें हम शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ये प्रशासन क्या है, शैक्षिक प्रशासन क्या है। तो प्रशासन एक सुंदर कला है, एक आर्ट है। इसके द्वारा संगठन के बाहरी व आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है और साथ ही हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। किसी भी संस्था के कर्मचारी की कार्यक्षमता का सही मापन करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त संगठन के व्यक्तियों में पारस्परिक तालमेल और समन्वय की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु भी हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति आपस में तालमेल बिठाकर कार्य करें, आपस में बातचीत कर कर किसी कार्य को करने में उनका सहयोग ज़्यादा होता है। तो इसी में क्या होती है, प्रशासन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। श्रेष्ठ प्रशासन से सहयोग, समायोजन और सामूहिक प्रयास के गुणों को संगठन के से व्यक्ति सीखते हैं, संगठन के द्वारा व्यक्ति सीखते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य, मूल, आदर्श और मान्यताओं में परिवर्तन को देखते हुए भी हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासन का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। इसी के चलते स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। शिक्षा का विकास प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक तीव्र गति से होता है। इसलिए नई शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता जो है वो हमारे सामने आई, हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ने लगी। अतः शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। अब कुछ पॉइंट वाइज हम इसको समझेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा के उद्देश्य यानी कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास हो गया, व्यावसायिक या फिर शासन की बात हो, नागरिकता की बात हो, राष्ट्र की आवश्यकता की बात हो और आकांक्षाओं की पूर्ति जैसे कि आध्यात्मिक समायोजन, सारी जीवन की जितनी भी हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं, इनकी तैयारी सभी तभी संभव हो सकती है जब शैक्षिक प्रशासन अत्यधिक कुशल हो, स्थिर हो और बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक हो। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि वाला होना चाहिए। अतः शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है और इसका विशेष महत्व होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा में व्याप्त अपव्यय व अवरोधन को दूर करने हेतु शैक्षिक प्रशासन की कुशलता अपव्यय और अवरोधन को रोकने में काफ़ी सहायक हो सकती है। अपव्यय क्या है, जिससे बालक जो है ये बीच में पढ़ाई छोड़ देने से होता है कि जब बालक बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तब राष्ट्रीय धन और श्रम दोनों की बर्बादी होती है, दोनों का अपव्यय होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अवरोधन क्या है, तो अवरोधन से अभिप्राय बालक का किसी कक्षा में एक ही कक्षा में बार बार 2 या 3 साल तक फेल होते रहने से है, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ने से है। इससे बालक की क्षमता और शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ में राष्ट्रीय जन और धन का भी दुरुपयोग होता है। अच्छी शिक्षा के लिए प्रशासन को सुव्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही समाज का विकास होता है और हमारे देश का निर्माण भी होता है। अतः हमें शैक्षिक प्रशासन की काफ़ी आवश्यकता दिख पड़ती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करने हेतु शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रशासन में मानवीय तत्व जैसे कि शिक्षक हो गए, छात्र, कर्मचारी, प्रशासक, ये सभी, और भौतिक तत्व की बात करें तो विद्यालय भवन, साज सज्जा, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री, ये सभी भौतिक तत्वों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मानवीय और भौतिक तत्वों में समन्वय स्थापित करता है शैक्षिक प्रशासन, अर्थात शिक्षा प्रक्रिया को उचित ढंग
से संचालित करके इन तत्वों के बीच तालमेल स्थापित करता है। शैक्षिक प्रशासन मानव को महत्व देता है, बालक के विकास को महत्व देता है। इसका संबंध जो है ये मानवीय विचारों से होता है, उनकी भावनाओं से होता है और बालक के व्यक्तित्व के विकास से होता है कि जो बालक है उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसका संपूर्ण विकास हो सके। अतः शिक्षा के कार्य में कुशलता, सुगमता और सरलता लाने के लिए शैक्षिक प्रशासन जो है ये भौतिक तत्वों में और मानवीय तत्वों में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापना जो है ये बहुत ही सरल कार्य नहीं है, ये बहुत व्यापक शब्द है। अतः कुशल शैक्षिक प्रशासन की हमें महती आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, इसलिए हम इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको इतने सरल शब्दों में तो आपको आसानी से समझ में आ ही रहा होगा, आई होप। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो है फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु शैक्षिक प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह शिक्षा में अवसरों की समानता को आधार बना करके प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यह आज भी बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी को समायोजित करता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी बालक का विकास करता है। इससे बालकों में सहयोग, सहानुभूति, निकट संपर्क, प्रेम की भावना, ये सभी चीज़ें, ये सारी भावनाएं जो हैं ये जागृत होती हैं। यह भावना की लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होती हैं। अतः लोकतंत्र की मजबूती के लिए कुशल शैक्षिक प्रशासन का विशेष महत्व होता है और हमें इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु। अब अगला पॉइंट जानेंगे जो कि है शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करने हेतु। वर्तमान में शिक्षा को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसमें किया गया जो भी व्यय है, जो भी खर्चा है, उसी को विनियोग कहते हैं, अर्थात धन का वापस होना। किंतु यह जो विनियोग है यह दीर्घकालिक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला जो खर्च है वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो दीर्घकाल में संभव हो पाता है। इसमें काफी समय लगता है, कहने का आशय ये है। शिक्षा का अधिक प्रसार संवैधानिक व्यवस्थाओं जैसे कि लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद आदि असमानताओं को समाप्त करना, पिछड़े व कमजोर वर्ग के जो भी अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं, शिक्षा प्रसार की व्यवस्थाओं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुप्रशासन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखेंगे जो कि है पाठ्यक्रम का निर्धारण करने हेतु। इसके लिए भी हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम निर्धारण, विभिन्न पहलुओं पर साधन में समन्वय स्थापित करना भी, इसके लिए भी हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। यह विद्यालय के पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, उसे चलाने की व्यवस्था भी करता है, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रचार प्रसार भी करता है और इस प्रकार विकास के मार्ग को शैक्षिक प्रशासन काफी आगे तक ले जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर यह शिक्षा की व्यवस्था करता है, यानी कि बच्चों के आधार पर, जैसे बच्चों में क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उन्हीं को देख करके ये शिक्षा की व्यवस्था करता है और संगठन के कार्य को काफी सुगम बनाता है, सरल बनाता है। अतः शिक्षा में स्थायित्व और निश्चितता लाने के लिए, शिक्षा पर नियंत्रण रखने और पर्यवेक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण के साथ साथ ही सुव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाने हेतु शैक्षिक प्रशासन की हमें आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखिए जो कि है बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। आप इसे एक एक करके पॉइंट वाइज लिखिएगा, फिर इसको डिस्क्राइब करिएगा अपने शब्दों में। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बालक का शारीरिक विकास, नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी तरह का विकास तभी संभव है जब शैक्षिक प्रशासन कुशल हो, जागृत हो। बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब शैक्षिक प्रशासन जो है ये काफ़ी कुशल हो,
काफ़ी जागृत हो, जिसमें समायोजन की क्षमता हो और सीखने में रुचि हो। अतः शैक्षिक कार्यों में विकास एवं सुधार के लिए रचनात्मक नेतृत्व प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संबंध को स्थापित करना, ये सारे क्रियाकलाप बालक के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अतः हमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करने हेतु। तो व्यक्ति में सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, उदारता, बंधुत्व, प्रेम, ये सभी की भावना जो हमें व्यक्ति में क्या करना है कि इनका विकास करवाना है, तो हमें इसके लिए शैक्षिक प्रशासन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने के लिए भी ये भी कार्य शैक्षिक प्रशासन का होता है। आत्मनिर्भर बन सके विद्यार्थी, आदर्श स्थापना, समाज व राष्ट्र में समृद्धि में योगदान के साथ साथ ही शिक्षा नागरिकों को व्यवहारिक कौशलता भी प्रदान करती है। यही नहीं, नागरिक को प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी भी बनाती है और शिक्षा के द्वारा ही चरित्रवान और नैतिक चिकित्सक, कृषक, शिक्षक, इंजीनियर, शिक्षाविद आदि व्यक्ति तैयार होते हैं। इन सब की तैयारी के पीछे शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। बालक में क्या है कि पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके, अनुकरण की सहायता से बच्चा जो है वो रुचि उसके अंदर आ सके, इसके लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक में सभी नागरिक गुणों का विकास हो सके और वह अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर काफ़ी आगे बढ़ सके। तो ये सारे पॉइंट्स के द्वारा हमने जाना है कि हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।